हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज की रीडिंग डिफरेंट होगी। आज टॉपिक बेस्ड रीडिंग करके देखते हैं कि चैनल्ड मैसेज क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से। पर्सन ऑन योर माइंड, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चैनल्ड मैसेज आ रहा है। क्योंकि हो सकता है मैं बीच में चैनलिंग करने भी लग जाती हूँ, सिर्फ मैसेजेस नहीं देती। इट्स लाइक एक काइंड ऑफ कन्वर्जेशन हो जाता है। ओके, वन साइडेड ही सही। ओके, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे, क्या कहना चाहता है आपसे। ओके, तो आप इसको दोनों वे में ले सकते हो, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वट एवर उनकी फीलिंग्स क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, तो दो कैंडल्स हैं हमारे पास। एक पिंक छोटा, दो पिंक कैंडल लिया है मैंने, और एक लेमन कैंडल, लेमन कलर का कैंडल लिया है फॉर क्लिनजिंग एंड ऑल। आई फेल्ट कि मुझे सेकंड पाइल के लिए ये कैंडल लेना चाहिए, तो मैंने यही लिया है, पिंक एंड लेमन कलर का कैंडल। ओके, लेमनिश येलो कह सकते हो या कुछ ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट हो ही गया है ऑलरेडी। ओके, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें हैं जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते, तो आप कैंडल वैक्स में देख सकते हो, जान सकते हो। ओके, वेट अ मिनट गाइस एंड वी विल स्टार्ट। ओके, मैं बुध को यहाँ रख दूँ। ओके, सो पाई नंबर 1, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज जो चैनल हो रहा है, मैं वो स्टार्ट करती हूँ। तुम खुद नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम कितनी यूनिक हो। तुम्हें इस चीज़ का कोई रियलाइजेशन नहीं है, एंड पता नहीं क्यों तुम्हारी जो एनर्जीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि तुम इस वीक में रोई हो कहीं ना कहीं। ओके, एंड मैं उस दर्द को फील कर पा रहा हूँ स्ट्रेंजली। मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास हो या तुम्हें क्या परेशानी है। ये परेशानी तुम्हारी करियर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर लोग अगर तुम्हें कुछ कहते हैं या बोलते हैं तो उससे भी तुम्हें काफ़ी बुरा लगता है, और तुम अपने आप को कंपैरिजन करने लगती हो दूसरों से। डू आई इवन डिजर्व समथिंग और नॉट। ओके, वेट अ मिनट गाइस। यस, तुम क्यों अपने आप को जज करती हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम स्पेशल हो। मुझे आज भी पता है कि तुम मेरे इंतज़ार में या मेरे सोच में या इस कन्फ्यूजन में आज भी रो रही हो, और तुम्हें आज भी क्लैरिटी नहीं मिली है। तुम शायद इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि मैं तुम्हारा हो सकता हूँ, या चांसेस हैं हम दोनों के इस कनेक्शन के लिए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे दूर होने से भी तुम्हारे पास होने का एहसास आज भी होता है। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ या मांगती हूँ। एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, दिल ने ये कहा है दिल से, एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, तो आप सुन सकते हो। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इमोशनल रीडिंग। तुम्हें
रात में नींद भी नहीं आती है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एक एनर्जेटिक बॉन्ड तो है, एक एनर्जी कॉर्ड तो यहाँ पे जुड़ा है हमारा, जिसके कारण मैं तुम्हारी एनर्जीज़ को फील कर पाता हूँ। मैं समझ पाता हूँ कि तुम भी बहुत परेशान हो जितना मैं हूँ, और ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। शायद इसको सेपरेशन फेज कहते हैं, या फिर पता नहीं हम दोनों का मिलना लिखा भी है या नहीं। और अगर मैं तुमसे नहीं मिला हूँ तो मैं मिलना चाहूँगा, और अगर मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो बिछड़ने के बाद मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा। इस सेपरेशन पीरियड में मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता है। मैं सोचता रहता हूँ कि ये टाइम जल्दी कब बीतेगा, कब मैं तुमसे मिलूँगा, कब मैं अपना प्यार जो दिल में छुपाए रखा हूँ वो एक्सप्रेस कर पाऊँगा। और मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही। तुम्हारे साथ जो सुकून मुझे मिला था, शायद मैंने उस सुकून को ही ठुकरा दिया है। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं, या दोस्ती से आगे कनेक्शन बढ़ेगा कि नहीं। एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा क्लूलेस हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे जो एनर्जेटिक फील हो रहा है, दैट इज़ इस साल के अंत तक तुम्हारे भी दुख ख़त्म हो जाए इस सेपरेशन से रिलेटेड। शायद ये जर्नी ऐसी है कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। तुमने खुद के ऊपर बहुत काम किया है और आगे भी करती रहोगी, मुझे बखूबी पता है। तुम्हें नहीं पता, अगर मैं तुम्हारा क्रश हूँ या जो भी हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था, तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। ये सब इच्छाएं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, मेरी भी हैं। जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, वो मेरी भी हैं। गाइज, मुझे बर्ड दिख रहा है, तो आप दोनों में से किसी का बर्ड पेट हो सकता है, नहीं तो बर्ड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते होंगे, या ये पर्सन जब भी आपको याद करते होंगे आपको बर्ड दिखता होगा। जब भी तुम्हें बर्ड दिखे तो समझ जाना मैं तुमको याद कर रहा हूँ, स्पेशली कोई वाइट बर्ड, क्योंकि शायद ये हमारे प्यार की निशानी भी है। तुम अपना बचपना मत छोड़ो। लोग क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे मतलब नहीं रखो। तुम्हें अपना बचपना छोड़ना नहीं चाहिए। जो तुम हो वो सही है, वो बहुत रेयर है। जो तुम्हारी चाइल्डिश हरकतें हैं, जो एक फूल कार्ड की तरह जीने का तरीका है, वो काफ़ी सही है, इस दुनिया से हटकर है, लेकिन काफ़ी सही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उसी तरह से ज़िंदगी जियो। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो दुख दर्द कुछ नहीं होता, हार्ट ब्रेक कुछ नहीं होता। लोग इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करते, उनको ये फीलिंग समझ में नहीं आती है। तो पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, बट फीलिंग्स तो होती है, पेन भी होता है, और लोग शायद ये चीज़ें नहीं समझ पाते तुम्हारे बारे में। और मैं तुमसे आखिरी बात यही कहूँगा या कहूँगी कि तुम अपने आप को बदलो मत, वरना तुम अपनी यूनिकनेस खो दोगी, वो चमक खो दोगी जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, गॉड ने तुम्हें दी है, जिसमें भी तुम बिलीव करती हो।
और जिस दिन मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आऊँगा या जब आऊँगा, तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊँगा, तुम्हारे चाइल्डिश बिहेवियर के अगेंस्ट, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसा ही स्वीकार करूँगा। कहीं ना कहीं लोग तुम्हें पता नहीं, तुम में कुछ है ऐसा, इट कुड बी अ करियर और समथिंग जिसके रिलेटेड, या फिर तुम्हारे लुक्स, या फिर कभी ना कभी लोग कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुमसे यही कहना चाहूँगा आखिर में कि बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे गाइस क्यों वाइब्स आ रही हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कोई पर्सन नहीं है, नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये फ्यूचर आप स्पाउस की हायर सेल्फ बात कर रही है। तो इसीलिए इस रीडिंग का टॉपिक चेंज करके मैं फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज कर दूँगी, ओके? क्योंकि मुझे लग रहा है आज की रीडिंग वही चाहती है और आना चाहती है, तो आई कैन नॉट चेंज इट, ओके? और sorry guys, I don't know, I never cry in my readings. I'm crying today. It's very deep, it's something very deep. मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी डीप है। मेरा प्यार ऐसा होगा जो किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, जो किसी को बिना मतलब का जोड़ने की कोशिश नहीं करता। और बिना मतलब का जोड़ने से मतलब है बिना मतलब का किसी को अपना बनाना, बिना मतलब का ऑब्सेशन दिखाना, किसी के पीछे भागना, वो सब मैं नहीं करता। मेरे लिए जो है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही सामने वाले को दिखाता हूँ। और जिस दिन तुम मेरे से मिलोगी तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे लाइफ में बहुत दोगले लोग आए हैं। बाय दोगले आई मीन टू फेस्ड पीपल, ओके? लेकिन मैं उनसा नहीं हूँ। जो सोसाइटी में तुम हक चाहती हो फॉर सम रीज़न, मुझे लग रहा है वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। आई नो आजकल लोग अपनी ही वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भले वो कुछ भी काम करे, कैसी भी दिखती हो, कुछ भी करती हो, उसकी कुछ भी पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन फिर भी उससे प्यार करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं। बहुत तरह के लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं उस तरह का हूँ जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं होने दूँगा। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये मेरी हायर सेल्फ कहती है, इंट्यूशन कहती है। और मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मैं तुमसे इस तरह जुड़ सकता हूँ, इस तरह कनेक्ट हो सकता हूँ। हमारा कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, इट इज़ वेरी डीप। इट इज़ समथिंग कि दूर रह के भी हम दोनों की बातें होती हैं। गाइस मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर रहता है, आपका स्पाउस। तो हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा है कि दूर रह के भी हमारी बातें होंगी। शादी के बाद भी अगर कभी हम दूर रहते हैं ड्यू टू वर्क और एनी सिचुएशन, तो भी मैं तुमसे बात करूँगा और तुम्हें फील होगा। और जब तक मैं नहीं आता तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तक खुश रहो, तब तक वही रहो और अपने हक के लिए लड़ो, ओके? फाइट करो। तुम्हें जो चाहिए उसी पे अड़े रहो। लोग क्या कहेगी क्या नहीं कहेंगे उससे मतलब नहीं। कैंडल का इंक्लाइनेशन है, दैट मीन्स इनका इंक्लाइनेशन एंड लव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। इनिशियल फेजेस में बता रही हूँ, इनिशियल फेजेस में ये पर्सन का लव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत केयर किया करेंगे आपकी एंड ऑल ओके?
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग से। और इनकी तरफ से मतलब प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। और ये कहना चाहते हैं, मैं आज भी मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, ये इंसान जैसे खड़ा है मिरर के सामने, आई फील लाइक ओके। तो मिरर के सामने आज भी मैं खड़ा होता हूँ या होती हूँ, तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। मुझे लगता है कि मेरी स्पाउस इसी तरह से खड़ी होती मेरे आगे या पीछे, और मैं उसे हक करता। ये मेरी एक फैंटेसी कह लो या जो भी कह लो, बट है। मैं आज भी तुम्हारे सपने देखता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ हर वक्त, स्पेशली रात में। अगर तुम्हें नींद ना आए कभी तो समझ जाना मैंने तुम्हें याद किया है, और मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। स्ट्रेंजली गाइस, मैंने आज तक की रीडिंग में ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे पेंडेंट भी बन सकता है। दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू। आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ओ माय गॉड, ओके दिख रहा है कैमरे में? नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर कार्व किया हुआ एक पेंडेंट। तो शायद ये पेंडेंट मेरे प्यार की निशानी है, ये कहना चाहते हैं। या कुछ पेंडेंट ये आपको गिफ्ट करेंगे मैरिज के टाइम में, या बहुत स्पेशल पेंडेंट होगा। या फिर ये आपको गाइड करना चाहते हैं कि कोई पेंडेंट आप पहन लो जो आपको पसंद है। मे बी आप कोई जेम स्टोन पहन सकते हो या कुछ। ओके, तो ये मैसेजेस है। पेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये कनेक्शन कितना प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंजल्स हमें देख रहे हैं ऊपर से, वो प्रोटेक्ट करे इस कनेक्शन को, और इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का, डिवाइन टाइमिंग का, आदेश का, जब हम दोनों मिलेंगे। ये पेंडेंट मेरे प्यार की निशानी होगी तुम्हारे लिए, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मुझे नहीं पता ये एक्सपेंसिव है कि क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। कोई पेंडेंट या कुछ भी ज्वेलरी। ओके, तो यही मैसेजेस है गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज आ गए। स्ट्रेंज है कि मुझे उन्हीं की एनर्जी आ रही है रीडिंग में, तो मैंने वही रीडिंग कर दी। एंड यस, इट वाज वेरी इमोशनल। मुझे लगा पाइल 2 विल बी इमोशनल। एंड ओके, सो यहीं पे करते हैं आपकी रीडिंग एंड। पाइल नंबर 1, दिस वाज योर चैनल्ड मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1 वॉज वेरी इमोशनल, इवन आई स्टार्टेड क्राइंग। अगर आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना तो मत देखना पाइल 1। ओके, बट पता नहीं ये रीडिंग भी इमोशनल ना आ जाए, मुझे उसका भी चिंता है। ओके ओके ओके, सो वी विल सी चैनल मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। क्या कहना चाहते हैं? ओके, दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज फनी। ओके, अरे तुम क्यों इतना पैसों की चिंता करती हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, और पैसों की चिंता इतना मत करो, बिकॉज सबसे पहली एनर्जी मुझे वही आई, पैसों की बहुत चिंता है। तुम चिंता बहुत करती हो, वो भी बिना मतलब का। और ये चिंता के बाद जो तुम्हारी आदत है एक, कि तुम चिंता बहुत करती हो, बाद में तुम बहुत हंसी आ रही है गाइस। ओके, तुम चिंता बहुत करती हो, मान लो किसी ने गॉसिप की, या पैसे की प्रॉब्लम है, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, एंड यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो साइड में जाके कहीं पे भी, घर में या कहीं पे भी, जहाँ तक मैं तुम्हारी एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ, तुमको गुस्सा आता है, तुम और ज़्यादा खाती हो। मतलब तुम कुछ ना कुछ मंच करती रहती हो, तुम्हें खाना पसंद है। ओके, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, फिर एक मुँह, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर ईटिंग चिप्स और एनीथिंग और पेस्ट्री, फिर अपने मुंह में पेस्ट्री डालती हो, फिर तुम कमेंट करती हो, फिर तुम अपने मुंह में पेस्ट्री या कुकीज़ डालती हो, वॉट एवर। तो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू आर अ फूडी। ओके, ऑफ कोर्स आई सी दैट यू आर अ फूडी। कुछ लोगों की टेंशन में भूख ही मर जाती है, तुम्हें और भूख लगती है, तुम्हें लगता है क्या खा लूँ मैं, बहुत ज़्यादा, और जितना भी खा लो कम नहीं पड़ता।
तुम्हारे लिए कम ही होता है, आई मीन। ओके, एंड यू आर वेरी फनी पर्सन। जहाँ मैं दूर से तुम्हारी एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी फ़नी हो। एंड आई विल लव यू ऑलवेज। एक्चुअली आई लव यू राइट नाउ। एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा मैं तुम जिस तरह से अपने दर्द को छुपाती हो ना हंसी के पीछे, वो बहुत ही यूनिक है। वो क्वालिटी सब में नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो, एक्सप्रेस कर भी देती हो। लाइक कोई इंसान गुस्सा रहता है तो चुप रहता है, तुम एक्सप्रेस भी कर देती हो। लाइक नहीं, उसने मुझे कैसे बोल दिया, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा कह के तुम आई थिंक डायरेक्ट सामने वाले के ऊपर भड़क भी जाती हो। कभी कभी तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है। मैं तुम्हें कुछ देखता हुआ देख पा रहा हूँ। ये क्या है मुझे नहीं पता। ये फ़ोन है, कोई एक टॉपिक है, या जिसके बारे में तुम पढ़ रही हो, या फिर जिसके बारे में तुम जानकारी हासिल करना चाहती हो, या तुम अपने सोल में ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाहती हो। क्या हो रहा है? तुम्हें ये यूनिवर्स बहुत हसीन लगता है, तुम्हें लगता है इससे जानूं, पहचानूं। मुझे क्यों लगता है जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा। और शायद तुम्हें एक स्पाउस तो चाहिए, लेकिन उसमें एक दोस्त भी चाहिए। जो दोस्ती तुम्हें लड़कियों में भी नहीं मिली और लड़कों में भी नहीं मिली। तुम्हारी लाइफ में भी काफ़ी निगेटिविटी है एंड इट नीड्स टू बी क्लेंस्ड। अगर तुमने नहीं इस चीज़ पे वर्क किया है तो ये मेरा ऑर्डर है कि तुम करो, तुम अपने आप को क्लेंस करो। ओके, तभी तो मैं तुम्हारे पास आ पाऊँगा। कभी कभी तुम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। मुझे लगता है तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, मैं तुमसे मिलने के लिए ना, सच बताऊं तो डेस्परेट नहीं हूँ। मैं बाकी लड़कों की तरह अपने स्पाउस से मिलने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट फील नहीं करता। मैं बस मिलना चाहता हूँ एक नॉर्मल इंसान जैसे दूसरे इंसान से मिलता है, एक अनकंडीशनल बॉन्ड शेयर करता है। मैं बस उस बॉन्ड को शेयर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हूँ अपने लव लाइफ के से रिलेटेड। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं पोएट्री भी बहुत अच्छी लिखता हूँ। या हो सकता है गाइज ये पर्सन राइटर हूँ, पोएट हूँ। मुझे शायरी, पोएट्री ये सब का बहुत शौक़ है। और तुम्हें इन्हें सुनने का शौक़ हो जाएगा जब तुम्हारी शादी मेरे से होगी। और मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ कडल कर पाऊँगा, तुम्हारे साथ एडवेंचरस ट्रिप पे जा पाऊँगा। पता नहीं वो दिन कब आएंगे, लेकिन फिर भी मुझे इंतज़ार है उस दिन का। हम दोनों की जोड़ी बताएं कैसी होगी। मैं हो सकता हूँ शांत हूँ बहुत ज़्यादा, और तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, या फिर तुम गुस्सा भी उन्हीं लोगों पे निकालती हो जिनसे तुम प्यार करती हो। और जिस इंसान को गुस्सा आता है वो इंसान दिल का साफ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालना, बट तुम्हारा दिल एक्चुअली साफ़ है। लोगों ने भले ही तुम्हारे मन में जो भी भरा हो, कालापन जो मुझे नज़र आ रहा है, बट तुम्हारा मन अभी भी साफ़ है, प्योर है। और इसी लोगों के कारण तुम ऐसी हो गई हो। तुम्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैं बहुत शांत हूँ। यस, ये बहुत शांत है गाइस। इनकी एनर्जी मिल रही है।
जो लोगों ने अपने मन का भरा है, जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं, या जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हुआ है, तुम्हारा एक ब्रेकअप तो पक्का हुआ होगा। हो सकता है तुम्हारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों, लेकिन मुझे एक स्ट्रांगली आ रहा है गाइस, एक तो रहा ही होगा, और उसने भी तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके कारण तुम्हारे मन में लोगों के लिए कालापन बढ़ ही गया है। तुम नहीं हो ऐसी, तुम नहीं हो, लेकिन तुम अब ट्रस्ट भी नहीं कर पाती हो। तुम स्ट्रिक्ट हो चुकी हो या हो जाओगी, मुझे नहीं पता, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। तुम स्ट्रिक्ट हो गई हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी रूटीन को लेके। वो जो स्ट्रिक्टनेस है, उस स्ट्रिक्टनेस के बीच में तुम एक बार भी अपने आप को आईने में देख के हंसती नहीं हो। कभी भी तुमने आज तक स्माइल नहीं किया अपने आप को देख के। तुम्हें बस कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें शायद ये करने नहीं देता, हंसने नहीं देता, कुछ बोलने नहीं देता। तुम अपनी बात भी बहुत टाइम कह नहीं पाती, तुम बस निकल जाती हो चुपचाप किसी भी जगह से। मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम अपनी बातों को निकालो, तुम अपनी बातों को एक्सप्रेस करो, बोलो। अगर कुछ है, कुछ निगेटिविटी है, अगर तुम्हें मुझसे भी कोई तकलीफ़ है तो मुझसे शेयर करो। एनर्जेटिक लेवल पे करो, 5D में करो, 3D में हम नहीं मिले हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मिले हो। मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे पेन मुझे दे दो, मेरे साथ शेयर करो। पता नहीं गाइज, मुझे लॉयर सुनाई दिया, लॉयर या लॉ फील्ड, कुछ लोग हो सकते हैं MBA कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके मेरा स्वभाव बहुत एडवेंचरस है, मैं एग्रेसिव भी हूँ एडवेंचर को लेके, बस एज वेल एज इन बेड। ओके तुमने जो अपने आप को इतना डिसिप्लिन एंड रूटीन लाइफ दी है, उससे निकालने के लिए मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आऊँगा। यूनिवर्स मुझे भेज रहा है, और मेरा काम भी यही है कि तुम्हें खुश करना, तुम्हें एक प्योर लव और एक प्योर सोल का एहसास दिलाना। हालांकि मैं अपने आप को प्योर सोल नहीं कह रहा, लेकिन इतनी तो प्योरिटी है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और इतना प्यार है कि संभालने को भी कम होगा। गाइज आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, अर्जियाँ। ये जिगारिया मूवी का है कि कौन सी मूवी का है, आई हैव नो आइडिया, बट अर्जियाँ करके एक सॉन्ग है, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं मिल जाओ तुम, तो पता नहीं ऐसे करके कुछ है गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत टाइम पहले सुना था ये सॉन्ग, बहुत पहले आया था अर्जियाँ करके, तो आप ज़रूर सुने उस सॉन्ग को। आजकल तुम डायरेक्ट बातें ज़्यादा करती हो, लेकिन जब मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ कुछ पल बिताओगी, तो हम दोनों इतना नहीं सोचा करेंगे कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए एक पार्टनर के सामने, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी, वो जो पर्दा है हम दोनों के बीच में, वो नहीं रहने वाला मैरिज के बाद। ओके ना मुझे पसंद है, ना तुम रखोगी टाइम के साथ साथ। ओके और ये पर्दा हटेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कालापन यहाँ से हट रहा है गाइस। सो और जो भी सीक्रेट्स तुम्हारे हैं, मेरे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैंने तो अभी से प्लानिंग कर ली है कि हनीमून पे कहाँ जाना है या फिर कितने बच्चे करने हैं, या फिर कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या करना है तुम्हारे साथ। मैंने तो सब चीज़ों की लिस्ट बना के रखी है, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। फाइनेंशियली भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस वक्त अपने जीवन में परेशान हो कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है या कुछ, देखो तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, चाहे तुम बिजनेस हो या कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। इट्स जस्ट डिलेड अ बिट, लेकिन ये नहीं कि होगा नहीं,
क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को ऊपर वाला इतना निराश नहीं करेगा, ओके, दुखी नहीं करेगा। तुम्हें लेट ही मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, ये याद रखना। चाहे वो एक पार्टनर हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्पाउस। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, लेट होगी, तो बहुत अच्छे लड़के से होगी। बहुत लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, तुम सोचती हो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो। और मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत लोग जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं और बाद में रोते हैं। ऐसे भी मैंने कनेक्शंस देखे हैं। तो इसीलिए तुम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन मत करो। सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, शादी का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और जो ऊपर वाला डिसाइड करता है वो हम दोनों के लिए बेस्ट है। मेरे से कनेक्ट करना चाहती हो तो मॉर्निंग के टाइम कनेक्ट करना। आई नो तुम उठ नहीं पाती या कुछ इश्यूज़ हैं उठने में तुम्हें, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग दैट, बट हाँ, मॉर्निंग के टाइम में तुम मेरे से कनेक्ट हो सकती हो एक एनर्जेटिक लेवल पे, और बातें भी कर सकती हो, ओके। और अगर इस वक्त तो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी थर्ड पर्सन है, तो उन सब चीज़ों का भी अंत होगा। बिकॉज मैं निगेटिविटी तो गाइस देख ही पा रही हूँ आपकी लाइफ में इन जनरल। मुझे तुम्हारे हेयर बहुत पसंद है, आपके स्पाउस कहना चाहते हैं। शायद तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे हैं या अच्छे हैं, आई डोंट नो। और तुम्हारी आईज़, ये दो चीज़ों को देख के तो मैं फ़िदा हो जाऊंगा तुम्हारे ऊपर। और देयर विल बी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस। केमिस्ट्री भी आप दोनों की ग्रेट रहने वाली है। और बट आप लोग उस टाइप के कपल लग रहे हो जो ज़्यादातर टाइम कडल करना पसंद करेंगे, किसेस करना पसंद करेंगे, एडवेंचरस ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे, वहाँ पे किसी प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस या पब्लिक प्लेस पे भी किस करना पसंद करेंगे। आप उस टाइप के कपल हो जिनको एडवेंचर पसंद है, इवन इन देयर रोमांटिक लाइफ उनको एडवेंचर पसंद है, लाइक अपने पार्टनर को किस करना या कुछ भी करना, लेकिन ऐसे प्लेस पे जहाँ पे लोग हैं, लाइक इट विल बी लाइक आई फील 2 सेकेंड किस, 2 सेकेंड में किस करके भाग गए, ऐसा कुछ 2 मिनट में हक करके भाग गए या किस करके भाग गए, या फिर फ्लाइंग किस दे रहे हैं दूर से और पता है कि हॉल में बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से मुझे क्यों फील हो रहा है कि तुम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लाइफ में एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ही आऊँगा, बट मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ अपने रियल लाइफ में। स्ट्रिक्ट बस हूँ तुम्हें एक मज़ेदार इंसान बनाने में, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाइस यहीं पे एंड करेंगे, ओके। काफ़ी लंबा हो जाएगा रीडिंग। और एनीथिंग एल्स, मैं कुछ देखती हूँ। आपका हनीमून ट्रिप के बारे में कुछ मैसेज आ रहा है कि मुझे पता है तुम्हारी चॉइसेस क्या है। तुम्हारी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है गाइस। आपकी चॉइस हो सकता है बहुत यहाँ पे डिफरेंट हो, लाइक आपको हो सकता है यहाँ पे लाइक उदयपुर, मुझे सुनाई दे रहा है उदयपुर जाना हो, या ऐसी जगह जहाँ पे लेक्स हो या कुछ वैसी जगहें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वैसी जगहों पे भी जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। चाहे वो जगह कितनी भी दूर हो, अगर वो तुम्हारे पसंद की है तो हम ज़रूर जाएंगे, और हम जल्द ही मिलेंगे। इस चीज़ को भी तुम मान के रख लो। चाहे ये मैरिज अरेंज हो या लव, ये सक्सेसफुल ज़रूर होगी और तुम खुश रहोगी इस कनेक्शन में, ओके। तो गाइज़ यही मैसेज मिल रहा है, यहीं पे करते हैं एंड, ओके। सो यस, ये पर्सन बहुत अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं, आपको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ये एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। और गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।